हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर वीडियो। तो भाई यार, कल है हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम और मैं तुम लोगों का टाइम दिखाऊं भाई तो देखो। और भाई तुम लोग टाइम देख सकते हो भाई क्या हो रहा है ना। लगभग 12 बज गई है और भाई कल है हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम। तो मैं अब तुम लोग को बताने वाला हूँ कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो अभी मैं फॉलो करने वाला हूँ आज के पूरे दिन, है ना। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात भाई, मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, इतना मैंने नहीं पढ़ा है। और भाई डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना है, कैसे करूँ मैं। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। हालांकि मैं काफ़ी कुछ इसमें से मैंने थोड़ी 2-3 चीज़ें करी है अभी, और थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही है और बहुत सारी चीज़ें भी मेरे को करनी है। तो चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैं क्या कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज पूरे दिन भर फॉलो करने वाला हूँ। तो चलो भाई देखो। तो यार देखो, अगर 70 में से 70 लाने तो देखो, मेरे को नहीं लगता कि अब पॉसिबल है। क्योंकि मेरे लिए तो आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि मेरा अब पॉसिबल है 70 में से 70 लाना, है ना। पर मेरी कोशिश रहेगी कि, है ना, मतलब अगर मैंने ये सारी चीज़ें कर ली तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार 50 प्लस आसानी से आ जाएंगे भाई, है ना। इसमें सब कुछ है। अब मैंने बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये फॉलो हो जानी चाहिए, जो कि सारी तो नहीं हो पाएगी, ये मुझे भी पता है ना। जो बट लगभग सब हो जाए, है ना। जो मेन है वो तो हो ही जाना चाहिए भाई सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले मैं डेरिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी देखो ऐसे है कि मैं ना अलग अलग, जैसे मैं कैसे पढ़ रहा हूँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। तो अभी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहा हूँ। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में सारी अभी फिलहाल अभी के टाइम की अगर बात करूँ तो मैं डेरिवेशंस, डायग्राम और ग्राफ्स पढ़ रहा हूँ उसमें, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। तो जैसे कि अभी अगर डेरिवेशंस की बात करें तो मेरे पास भाई यहाँ पे सारी डेरिवेशंस ऐसे लिखी हुई है ना। कंप्लीट या 1 से लेके जो 5 चैप्टर है अपने स्टार्टिंग के, है ना, सारी डेरिवेशंस मेरे पास लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से सारी डेरिवेशन तैयार करूँगा। अब ये तो सिर्फ मेरे पास 5 ही चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, और बाकी चैप्टर की जो डेरिवेशंस है वो तो देखो अभी मेरे पास लिखी हुई नहीं है, वो शायद कोचिंग के नोट्स है उसमें होगी, तो वहाँ से मैं देख लूँगा। बाकी स्टार्टिंग के 5 चैप्टर की लिखी, तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ ये डेरिवेशंस। उसके अलावा डायग्राम्स के लिए भाई मैंने एक पीडीएफ निकाला है भाई, है ना। ये एक पीडीएफ है, डायग्राम्स है इसके अंदर, और सारी इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स होते हैं ना भाई वो सारे, तो वो हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के ये सारे ग्राफ्स डायग्राम वगैरह। तो ये वाले जो है ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो और जैसे अब जी जैसे डेरिवेशंस हो जाएगी, इसके बाद में जैसे ग्राफ्स डायग्राम डेरिवेशन हो गई, फिर उसके बाद में मैं इस चैप्टर के रिवीजन करूँगा, है ना। रिवीजन शीट जो है हमारी, ये जो सैम्पल पेपर की बुक मैंने आप लोगों को दिखाई थी भाई, है ना, इससे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं कोचिंग के नोट्स पढूँ या फिर एनसीईआरटी पढ़ने बैठूँ यार, है ना। पूरा टाइम इसमें ख़राब हो जाएगा नहीं तो ये है भाई, एक एक दो दो पेज में मतलब कंप्लीट इसमें रिवीजन करा रखा है ऐसे, जैसे देख सकते हो तुम लोग। तो इससे मैं रिवीजन करने वाला हूँ। उसके अलावा भाई यहाँ पे फाइनल 50 क्वेश्चंस है ना, मतलब फाइनल 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं भाई इस अरिहंत वाली बुक में ही है, लास्ट में। ये देखो भाई, यहाँ पे फाइनल 50 क्वेश्चंस है। तो अब देखो, वैसे तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इसमें से कुछ ऐसे आ सकता है सीधा उठ के, तो पर फिर भी यार अगर कुछ बनाए हैं बुक वालों ने, अगर तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो मैं ये कर लूँगा भाई फाइनल 50 क्वेश्चंस। मतलब जब जब जो भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो अब जैसे ये चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो अभी मैं ये सब करने वाला हूँ, यहाँ तक करंट इलेक्ट्रिसिटी तक के मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो ये कर लूँगा, है ना। तो मेरा ये है कि जैसे अभी मैं स्टार्टिंग के 3 पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं मैग्नेटिज्म पढ़ूंगा पूरा चैप्टर नंबर 4 और 5। उसके बाद में ईएमआई और एसी को साथ में पढ़ूंगा। उसके बाद में पूरी मॉडर्न फिजिक्स साथ में भाई, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके अलावा जो पीछे के चैप्टर्स अपने न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, एटम्स, ड्यूअल नेचर वाला, वो सारे एक साथ पढ़ेंगे। और फिर वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को मैं सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ, है ना। तो हाँ, उसके अलावा भाई अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं कहाँ से, है ना, प्रैक्टिस वगैरह करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़, 5 मार्क वाले क्वेश्चन, है ना, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा। देखो, ये जो हमारी जो बुक है ना, आप देखो इसके अंदर ऐसा है कि सैम्पल पेपर्स है टोटल 15 सैम्पल पेपर है। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वो 15 सैम्पल पेपर लगाऊँ। मैं तो देखो सैम्पल पेपर लगाने बैठता हूँ ना तो भाई पूरा टाइम मेरा ख़राब हो जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं एक सैम्पल पेपर में। तो मैं करूँगा सारे सैम्पल पेपर। अब मैं किस तरीके से करने वाला हूँ देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई, मैंने यहाँ पे सैम्पल पेपर यहाँ पे 6 खोला अभी, है ना। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है टोटल, हर एक के अंदर है ना 16 क्वेश्चन आते हैं अपने, है ना। एग्जाम में 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना। तो अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ऐसे टोटल 15 पेपर इसके अंदर है। यानी कि लगभग अगर मैं सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन कर लूँगा तो मैं 200 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगा भाई, है ना। तो ऐसे में एमसीक्यू, अब मैं ऐसे नहीं करने वाला कि पहले सैम्पल पेपर ये किया फिर इसे पूरा कंप्लीट करके, मतलब मैं एक साथ सभी के एमसीक्यू करूँगा। जैसे पहले अब 6 के एमसीक्यू कर लिए, इसके बाद में जो 7th आएगा उसके सिर्फ एमसीक्यू कर लिए, ऐसे सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद में जैसे 3 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे कि टोटल कितने आते हैं, 5 आते हैं ना। अब जैसे 5 क्वेश्चन है ना, तो अब टोटल 15 सैम्पल पेपर है। तो अब तुम देख लो आराम से 60 करीबन ऐसे क्वेश्चंस हमारे को 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबके एक साथ 2 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे पहले अब सैम्पल पेपर 6 के कर लिए, फिर 7 के 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर सैम्पल पेपर 8 के 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे कंप्लीट सभी के कर लूँगा। और ऐसा ही सब सेम टू सेम 3 मार्क्स के लिए, केस बेस्ड हिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही करूँगा। और जो हमारे लास्ट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले, उसको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। बाकी सॉल्यूशंस वगैरह मेरे को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, सब इसी में दे रखा है ना। तो हाँ, ये मैं करने वाला हूँ। इससे होगा क्या भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से 15 है और हर सैम्पल पेपर में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी आसानी से लगभग 30 की आराम से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, 30 केस बेस्ड क्वेश्चन की। तो और इसी तरीके से हर एक चीज़ की मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना।
उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि डेरिवेशंस है। अब देखो यार, डेरिवेशंस तो बहुत सारी है ना, लेकिन अब इतनी डेरिवेशंस तो करने का टाइम नहीं, तो मैंने कुछ है ना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो है, जो आती है वही मैं करने वाला हूँ। टॉप 20, टॉप 25 वही करने वाला हूँ, सारी नहीं करने वाला। और अभी कौन करने वाला है भाई सारी? कोई नहीं करने वाला, तो सारी हो भी नहीं सकती, वो भी है। अब देखो, इसके अलावा भाई 5 मार्क क्वेश्चन वाले, जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए। वैसे मैं 5 मार्क क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर वाली बुक से करूँगा, पर फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए कि भाई इनको तो मतलब अच्छी तरीके से करना है। उसके अलावा भाई माइंड मैप वगैरह तो ये मैंने जो लिखा है, ये सुबह अपन देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो करके जाएंगे। बाकी भाई उसके बाद में क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें जैसे अपनी हो जाएगी, उसके बाद में भाई वैसे तो देखो ये है मेरा मेन, तो आज शाम को 6-7 बजे तक ये सारी चीज़ें हो जाए बस, और हो जानी चाहिए। कह रहा हूँ, देखना होगी नहीं, कुछ ना कुछ छूट जाएगा या फिर टाइम लग जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या करने वाला हूँ, पहली बात तो यार आज मेरा यही रहेगा कि दो सुबह मतलब 3 बजे तक ही सोऊंगा मैं, है ना, क्योंकि भाई आज लास्ट है भाई। आज जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेंगे भाई, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके बाद वाले एग्ज़ाम में भाई मेरे को उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं है। अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, अपना मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, मेरे को उनकी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है मेरे को उसमें बहुत कुछ आता है या मैं कर लूँगा उसमें अच्छी तरीके से, पर उसमें मेरे को पता नहीं क्यों टेंशन ही नहीं हो रही भाई। क्योंकि उसमें यार ऐसा लग रहा है कि भाई गैप है, 7 दिन का है, मैथमेटिक्स में 8 दिन का गैप है। तो और हाँ, कर भी सकते हैं, उसमें गैप बहुत है, उसमें अपन आराम से कर सकते हैं। तो हाँ भाई, बाकी जैसे अब आज मैं फिर जैसे ही सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी, तो उसके बाद में भाई आशु सर एक मैराथन चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मैराथन चला रहे हैं बेसिकली, जिसमें भाई है ना 2 दिन ये चाह रहे हैं। आज के दिन जैसे अभी लाइव आ ही रहे हैं, और एक जो है इन्होंने कल चलाया था, जो कि 4 घंटा 30 मिनट लगभग का है कुछ। तो मैं ये दोनों देखने वाला हूँ। अब ये पॉसिबल है ही नहीं कि भाई मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं 4 घंटा, मान लेते ये भी 4 घंटे का लगभग होगा, तो 8 घंटा देखने का टाइम तो नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा उतना देख लूँगा। कंप्लीट नहीं देखूँगा, बट जितना हो सकेगा उतना देख लूँगा। इसमें इन्होंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई थी, जो डे 1 वाला था, और इसमें इन्होंने जो है अभी आज आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करा रहे हैं। तो ये कर लूँगा मैं, बाकी जितना हो सकेगा उतना ही करूँगा। पूरा तो नहीं हो पाएगा, ये मुझे भी पता है। बाकी 2x में करूँगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा भाई जो भी है ना हमारी फॉर्मूले वगैरह है, उसके लिए मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास भाई ये एक फार्मूला शीट है, जो मैंने जेई के लिए बनाई थी, है ना, शॉर्ट नोट्स। इसके अंदर कंप्लीट फार्मूले हैं भाई सभी चैप्टर्स के, सिर्फ एक मॉडर्न फिजिक्स के नहीं है ना। वो मेरे पास इसका एक पीडीएफ वगैरह वहाँ से कर लूँगा, बाकी सबके इसमें फार्मूले हैं। तो फार्मूले वगैरह मैं भी इसमें यही से कर रहा हूँ। उसके अलावा भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वैसे तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे जो इससे मैंने इतने क्वेश्चंस करने वाला हूँ, इसमें कवर हो जाएंगे काफ़ी हद तक तो। लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास एक लिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक चैप्टर के मैंने इस तरीके से लिख रखे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में 3 चीज़ें हैं, चैप्टर 2 में 3 है, चैप्टर 3 में ये 2 चीज़ें हैं। तो ये ऐसे मैं थ्योरी वगैरह तो यहाँ से तैयार कर लूँगा, रट लूँगा। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें कर रहा हूँ, थ्योरी भी कर रहा हूँ, डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, फॉर्मूले, ग्राफ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ भाई, है ना। ये थोड़ी सी टेंशन तुम लोग को न्यूमेरिकल्स को लेके भी होगी कि यार न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ भाई, मेरे से भी नहीं हो रहे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो देखो उस पे ज़्यादा वो मत करना कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तो उस पे पीछे लगे हुए हो। हाँ, करने हैं न्यूमेरिकल्स भी, पर इतना वो भी मत करना, है ना। थ्योरी मत छोड़ना बस अपनी भाई, थ्योरी पे ध्यान देना भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम इधर के रहोगे, ना ही उधर के रहोगे, दोनों तरफ से खत्म हो जाओगे भाई। तो भाई थ्योरी करके जाना। 35 नंबर की थ्योरी है वहाँ पे, डेरिवेशंस प्लस थ्योरी 35 नंबर की, और 35 नंबर की न्यूमेरिकल्स। तो अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे ना भाई अभी, तो थ्योरी कर लो पहले कंप्लीट। न्यूमेरिकल्स रात को देख लेना, जब पूरी थ्योरी हो जाएगी ना, तब देख लेना, थोड़ा बहुत करके आना। और 35 अगर नंबर की न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा भाई 35 करो, अरे बट 10-15 नंबर के तो करेंगे यार अपन, है ना। 10-15 नंबर के करेंगे, जितना हो सकता है उतने करेंगे बस, है ना। बस ये कहूँगा कि थ्योरी मत छोड़ो यार। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं तो की बात कर रहा हूँ, है ना। थ्योरी को मत छोड़ना, थ्योरी अच्छे से कर लो फिर, ताकि तुम्हारे 35 नंबर तो यहाँ से पक्के हो। हाँ भाई, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा मेरा एक प्लान ये भी है कि जैसे इसके अंदर एक द फिनिशर है एक इसमें, ये देखो, रिवाइज, रिकॉल, कन्फ्यूर, अटैम्प्ट द फिनिशर अ डे बिफोर योर एग्ज़ाम। तो आज ये है वो दिन, तो अगर टाइम मिला मेरे को तो ये भी कर लूँगा मैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है ना। तो हाँ भाई, यही है फाइनल अभी के फ़िलहाल तो कुछ स्ट्रेटजी। और भाई आज जितना पढ़ सकना है भाई, जितना मैं पढ़ सकूँगा उतना मैं पढ़ लूँगा। और अगर तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो ना भाई, अगर तुम 2 बजे देख रहे हो, 3 बजे देख रहे हो, 4 बजे देख रहे हो, ये मत सोचना भाई बिल्कुल भी कि अब तो टाइम नहीं रहा, फेल हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं आता भाई। जितना टाइम बचा है ना, जितना हो सके उसमें उतना पढ़ लो भाई, जितना हो सके उतना पढ़ लो। सिर्फ आज की बात है भाई, सिर्फ आज की बात है। कल से भाई तुम्हें मतलब कल तुम आराम से पढ़ सकते हो। जैसे केमिस्ट्री है, उसमें भाई सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर है, और टाइम भी तुम्हारे पास सफिशिएंट है भाई, 7 दिन बहुत सही टाइम तुम्हें मिला है भाई। तुम आसानी से भाई उसमें सारी चीज़ें कर सकते हो। एक दिन में भी तुम 2-2 चैप्टर करोगे, सब कुछ हो जाएगा भाई, है ना। बस हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि भाई टेंशन तो मुझे भी हो रही है, पर जो होगा भाई, जैसा होगा देखा जाएगा। कुछ भी हो, बस एक बार फिजिक्स हो जाए भाई। अगर तुम्हारे को रिजल्ट की इतनी अगर चिंता वगैरह है, तो भाई तुम मैथ्स में और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करो भाई, है ना। तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा मेंटेन भाई उस हिसाब से। अगर इतना मत सोचना अगर फिजिक्स पेपर खराब भी हो गया कल तो, है ना।
लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगा भाई प्लीज़ आज पढ़ लो बस, आज मैं खुद को भी यही बोल रहा हूँ, सिर्फ़ आज की बात है भाई, सिर्फ़ आज की जितना हो सके उतनी चीज़ें कवर कर लो। वैसे तो हाँ यार भाई, बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इतना ना वो मत करना, इतना लोड नहीं लेना भाई, एकदम फ्री माइंड होके बस आज हो सकता है उतना पढ़ लो। मैं एक ही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, है ना? तो हाँ भाई, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।